फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक क्या होता है, ठीक है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब क्या सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक हैं? तो मैं कुछ का एग्जांपल लिख करके दे दूं आपको कि LIC है, तो यू आर कंसीडर द LIC एज ए बैंक? नहीं, LIC तो बैंक नहीं हो सकता है। तो विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कंसीडर्ड एज ए बैंक विच आर परफॉर्मिंग द टू फंक्शंस? जो दो फंक्शन परफॉर्म करेंगे उन्हीं को बैंक मानेंगे हम। वो कौन सा है? नंबर 1, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, एंड एडवांसिंग द लोन, एडवांसिंग द लोन। तो बैंक क्या हुआ? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है which performs two function, accepting the deposit और advancing the loan. Is that clear? Yes, sir. Clear है? बैंक का मीनिंग क्लियर हो गया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which are accepting as a accepting the deposit and advancing the loan. Is that clear? अब हमारे पास ये कॉमर्शियल बैंक में CBSE के अकॉर्डिंग आपके पास यू हैव ओनली वन क्वेश्चंस, आपके पास एक ही क्वेश्चंस है, और वो व्हाट इज द पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक। बैंक दो तरह का है, बैंक जो है वो दो तरह का है, एक है कॉमर्शियल बैंक और दूसरा है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब RBI, इतना तो सबको पता होता है, आप लोगों ने सीखा RBI। अब कॉमर्शियल बैंक का जो कंसर्न है आपके चैप्टर में, एक ही क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो आपको सीखना क्या है, क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक, पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक। अब ये क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक की CBSE कई बार 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेती है, कई बार इसको आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेती है। आपको क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक को न्यूमेरिकल एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करना होता है। तो आपको ये सीखना है। सबसे पहले क्या है, ये क्रेडिट क्रिएशन क्या है, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन। अगर मैं क्रिएशन वर्ड को अगर बताऊं तो इसका मतलब है इंक्रीज, क्रेडिट का मतलब, क्रिएशन का मतलब है इंक्रीज। अब क्या इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट। पढ़ा ना अभी हम लोगों ने डिमांड डिपॉजिट क्या है, इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट थ्रू लोन। लोन के थ्रू अगर हम डिमांड डिपॉजिट को बैंक इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। द क्रिएशंस या इंक्रीज द डिमांड डिपॉजिट, क्रिएशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट थ्रू द लोन, that is called credit creation. There are two factors which are necessary for the credit creation. दो फैक्टर बहुत जरूरी हैं जो क्रेडिट क्रिएशन के लिए चाहिए। एक आपको चाहिए इनिशियल डिपॉजिट। अगर आपको क्वेश्चन में इनिशियल डिपॉजिट दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको हाइपोथेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी फिगर को आप इनिशियल डिपॉजिट मान के चल सकते हैं। जैसे मैंने माना कि 1000 सपोज इनिशियल डिपॉजिट है। दूसरा इसके लिए चाहिए लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो। अब ये लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो का मतलब होता है मिनिमम फ्रैक्शन। रेशियो का मतलब क्या है, मिनिमम फ्रैक्शन। अब ये मिनिमम फ्रैक्शन किसका है, ऑफ द टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। R का मतलब है रिजर्व, यानी कि रिजर्व लीगली, दैट इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो। ये अलग बात है, हम यहाँ पे इसको सीखते हैं कि LRR दो तरह का है, CRR है और SLR है, लेकिन आपको केवल यहाँ पे लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो, देयर आर टू फैक्टर व्हिच आर creating a credit creation power of commercial bank depend upon these all factors ना।
इनिशियल डिपॉजिट एंड LRR. LRR is fixed by the RBI. RBI के द्वारा फिक्स है. अगर क्वेश्चन में दिया है तो नहीं है, आपने यह 0.2 या 20% मान लिया. RBI ने LRR फिक्स किया 0.2. ठीक है. तो अब इसको आपको क्या करना है, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करना है. अब क्या करेंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करेंगे. क्रेडिट क्रिएशन मतलब किस तरह से डिमांड डिपॉजिट करेंगे. अब आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए. क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या है, इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय द मनी मल्टीप्लायर. इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय द मनी मल्टीप्लायर. आप क्रेडिट क्रिएशन कितना किया, 1000 से कितना क्रेडिट क्रिएशन किया, ये फिगर अगर इफ यू फाइंड आउट दिस फिगर तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा. इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय द मनी मल्टीप्लायर. और ये मनी मल्टीप्लायर जो है वो किसके बराबर होगा, 1/LRR. LRR विच इज गिवन बाय द RBI हियर. जो आपने अगर नहीं माना है तो आपको क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया तो आपने क्या 20% ही मान लो, सपोज करिए 0.2 ही मान लिए. तो 20% हुआ इसका 1/20% इज इक्वल टू 100/20 इज इक्वल टू क्या 5. कितना हुआ 5. मनी मल्टीप्लायर कितना है 5. इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू कितना हुआ 5. मतलब इस इनिशियल डिपॉजिट से कमर्शियल बैंक ने 5000 तक के डिमांड डिपॉजिट ओपन कर दिए अपने बैंक में. दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन. अब आपको इसको एक एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन करना है. आपको क्या करना है, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से एक्सप्लेन करना है. सपोज कीजिए आपने माना कि 1000 क्रेडिट क्रिएशन है. कोई भी व्यक्ति है, उसने बैंक में 1000 रुपीज का एक डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट खोला. दे ओपन द डिपॉजिट. अब इस डिपॉजिट के ऊपर LRR लगी है, लीगल रिजर्व रेशियो कितनी है 0.2 मतलब 20%. 1000 का 20% कितना हुआ 200. 1000 का 20% 200 है. रिमेनिंग कितना बचा 800. तो 800 का बैंक क्या करेगी, 800 का बैंक क्या कर देगी, लोन दे देगी. बैंक क्या करेगी, लोन दे देगी. अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी. अगर यहाँ पे लोन जो दिया है, यहाँ पे 2 एग्जेप्शन आपको मान के चल लेना पड़ेगा कि जितनी भी ट्रांजैक्शन इकोनॉमी के अंदर हो रही है वो बैंक के थ्रू हो रही है. ठीक है, बैंकों के थ्रू हो रही है. इसीलिए बैंक कभी भी लोन जो है वो कैश में नहीं देगी. बैंक जो है कैश में कभी भी लोन नहीं देगी. क्या बोलेगी बैंक बोलेगी कि आप जो है अकाउंट ओपन के लिए तो 8000 का न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा बोरोअर के नाम से, जिसने ये पैसे को बोरो किया था, जिसने लोन लिया था. और जैसे ओपन किया डिमांड डिपॉजिट खुला, उसके ऊपर भी लीगल रिजर्व रेशियो लगी. अब लीगल रिजर्व रेशियो 800 का अगर मैं यहाँ पे 20% निकालूंगा तो 160 हुआ. रिमेनिंग 640 रुपीज उसने थर्ड पार्टी को लोन दे दिया. यहाँ भी लोन कैसे, कैश में नहीं देगी. दे ओपन द अकाउंट इन द नेम ऑफ द बोरर. वो बोरर के नाम से अकाउंट खोलेंगे एंड ट्रांसफर द ओल्ड अमाउंट इन देयर अकाउंट एंड बोरर आर फ्री टू यूज दिस मनी. बोरर जो है वो फ्री है, कभी भी इस पैसे को निकाल लेते हैं. अब यहाँ पे 640 है तो यहाँ पे भी LRR लगेगा. 640 का जो 20% है वो 128 हुआ. इसका मतलब 532 जो है वो क्या किया, उसने लोन दे दिया. तो इस तरह से बैंक ने कितना लोन दिया, ठीक है, और कितना लीगल रिजर्व रेशियो रखा. अब आपके दिमाग में यहाँ आएगा कि यहाँ क्या डिजिट आएगा, तो आपने कितना टोटल क्रेडिट क्रिएशन किया है 5000 का. इसका मतलब टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितने रुपीस का होगा 5000. 5000 का 20% हुआ 1000 और 1000 उसने क्या किया, रिजर्व रखा और रिमेनिंग 4000 रुपीज उसने क्या कर दिया, लोन दे दिया. अब ये 4000 रुपीज जो लोन दे रही है
ये बैंक का इसका इंटरेस्ट, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बैंक की कमाई है, उसी से वो अपने सारे खर्चे करेगा। इसका मतलब ये जो है क्रेडिट क्रिएशन की पावर ऑफ कमर्शियल बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको या तो 6 नंबर के अकॉर्डिंग करना है या तो आपको इसको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। उसने कितने का क्रेडिट क्रिएशन किया? 5000 का। अब यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर जो है उसको निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये 5000 निकाला है। तो आपको मोटे तौर पर क्रेडिट क्रिएशन की पावर को समझने के लिए क्या समझना पड़ा? पहले तो क्रेडिट क्रिएशन क्या है, यानी इंक्रीजिंग द डिमांड डिपॉजिट थ्रू लोन, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। यानी फैक्टर विच आर इफेक्टिंग द क्रेडिट क्रिएशन, जो फैक्टर जो